माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर से होंगे। आज है 7 अक्टूबर और जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि हमारी एस्थेटिक की क्लास है और हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम आपको मिलवाते हैं फरा जी से। सब उनको जानते हैं शमा जी के नाम से, लेकिन उनका जो रियल नाम है वो है फरा जावेद। हेलो एवरीवन, आई एम फरा जावेद, प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स एंड ब्यूटी एसोसिएशन पाकिस्तान। जो कि आप सब जानते हैं, इसकी दाग बेल रोहाना इकबाल भाभी ने डाली थी 1989 में। और ये इसलिए एसोसिएशन बनाई गई थी कि ब्यूटी में एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाए और जितनी भी हमारी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं और ब्यूटिशियंस हैं वो एजुकेशन के साथ आगे बढ़ें। और आजकल मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और हम भी रोहाना भाभी के ही नक्शे कदम पे चलते हुए ब्यूटी को एज ए एजुकेशन भी लेके चल रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आज जा रहे हैं रमादा क्रीक में, जहाँ एक बहुत अच्छी सी मास्टर क्लास होने जा रही है जिसमें मुल्क के रेनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी मास्टर क्लास देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी ब्यूटिशियंस जो हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो एस्थेटिशियन एंटरप्रेन्योर्स की तरह। थैंक यू। Advanced approach to facial treatments, personally tailored to आज का शो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफिंग दूंगी अपॉर्चुनिटी इंट्रोडक्शन। दिस इज एन अमेजिंग शो। आई थिंक हम सबको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इट्स बीइंग होस्टेड बाय Salon Aesthetics and they have got together so many amazingly qualified and established estheticians, physicians, doctors, cosmetologists, beauticians, जो सब over here whose credentials are just phenomenal. So a lot of very expert people that we have coming up here. I think सबसे amazing चीज़ ये है कि over the last couple of years इतनी evolve हुई है हमारी aesthetic की field. I remember जब नजदास हमने शुरू किया था I think 25 years ago, तो it was all just about facial करवा लो। क्लाइंट आ रहे हैं, ये बेसिक फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, ये फेशियल, एंटी एजिंग फेशियल, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इसके साथ हम लोग को इतनी नॉलेज थी नहीं, क्लाइंट ही आ रहा था, व्हाटएवर यू वुड रेकमेंड देम एज ब्यूटिशियंस दे वुड टेक इट अप एंड आपने कर दिया। लेकिन आई थिंक अब जाके हम फिर बात करते हैं। लाहौर से स्पेशल बुलाया है, ये सैलून एस्थेटिक कलेक्शन की डायरेक्टर है मिसेस आसिम। माशाल्लाह से हाइड्रा एक्सपर्ट है, इनके हाथ से आप बेबी ग्लो करा लें, लैश करवा लें, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने स्पेशली कराची इनको इनवाइट किया है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, कल इनसे हमने रिक्वेस्ट करके नेल एक्सटेंशन एंड लैश एक्सटेंशन की ये आपको फ्री क्लास देंगे टुमारो, ठीक है? तो आपकी टैपिंग, ये आपकी अप्रिसिएशन है। सो इफ यू कुड जस्ट you know it creates a माहौल क्रिएट करता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट आता है। सो प्लीज जितनी आप लोग अप्रिसिएशन शो कर सकें वी वुड अप्रिशिएट इट। थैंक यू। डॉक्टर अदील प्लीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदील है। इंट्रोडक्शन दे दिया राबिया ने, मिरबान जी साहबा ने। और इसके लिए मुझे उन्होंने कहा था कि आज का टॉपिक जो है लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। तो बेसिकली अक्सर लोगों कंफ्यूज होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि लेज़र होता क्या है। अक्सर पेशेंट सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि लेज़र सेफ़ है, ख़तरनाक है, कैंसर करवा देगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो लेज़र के बारे में जानते नहीं। वो सिर्फ जानते हैं कि लेज़र है, मशीन लगेगी, बाल रिमूव हो जाएंगे और काम खत्म। नहीं करते आप लोग लेज़र। अगर एक क्लाइंट ने स्टार्ट करा दिया है और इन बिटवीन अगर शी गॉट प्रेग्नेंट तो जस्ट शी हैज टू डिसकंटिन्यू इट और शी हैज टू कीप इट लेटर ऑन। देखिए लीगली बात कर रहे हैं ना, नो, और मरना तो मैं तो कर सकता हूँ। मैं शुरू के 5 महीने में एहतियात करता हूँ, उधर बच्चा अपनी शक्ल बना रहा होता है। जब बच्चा बन चुका है अब मसला नहीं मुझको। और दूसरी बात ये लेज़र जो कह रहा हूँ हम चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं ना, पेट में थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे जुमला कहा ना आपको, खतरनाक कौन सी रेज है जो मेरे टाइमिंग से पहले है ना, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं ऊपर। लेकिन बेहतर है ना यूज़ करें। बच्चा किसी वजह गिर जाए नाम आप पर आएगा।
So during pregnancy they have to avoid it. अवॉइड करना है, कुछ भी होगा इल्जाम आप पर लगना है ना, तो क्यों खतरा लेती हैं? तो आप स्क्रब करेंगे या ट्विजर खींचेंगे हाथ में आ जाएंगे, तो वो बाल नहीं आ रहे हैं, वो बेसिकली डेड बॉडी बाहर निकल रही बालों की, तो आप खुद भी देखेंगे स्क्रब करेंगे हाथ में आ जाएंगे, सब नहीं आएंगे लेकिन आ जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं 3 हफ्ते तक वेट करो फिर आना शिकायत करना है। बैक पे जाएगा और देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा, परमानेंट रिडक्शन नॉट परमानेंट रिमूवल, ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट, और एवरेज हेयर सीरीज कहते हैं क्लैपिंग की शक्ल में, ताकि हमें ये लगे कि पीछे वाले लोग तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तालियां बिल्कुल कम नजर आ रही, जोर से हम हैदराबादियों को तालियां सुनने का बहुत शौक भी है और जोर वाली सुनते हैं। जरा यहाँ हैदराबाद के लोग बैठे हुए हैं, जरा बजाइएगा जोरदार तालियां। ये देखें हैदराबाद के हालांकि कम लोग आए लेकिन फिर भी आवाजें आ रही हैं, तो जो बात अच्छी लगे खुल के अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम ये दूसरा सेशन बहुत जल्द कर सकें। बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए सरप्राइज, एंजॉय करेंगे आप। ये तो हो जाएगा ना, लग जाएगा ना। डायोड में हम नॉर्मली 10 ही रखते हैं ताकि जल्दी प्रोसीजर हो सके। डायोड की अच्छी बात है कि अगर आप फुल बॉडी लेजर करना चाहें तो पूरे आर्म का लेजर आप 6 मिनट में कर सकते हैं, और अगर आप हमारा एनडीए यूज करेंगे आपको 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक शॉट दिया जाता है। तो वह हमें क्लियर कॉन्सेप्ट है, फ्लुएंस पल्स विड्थ, ये दो चीज़ें आपको खेलना है। स्टार्ट करें, जो मशीन की सेटिंग्स हैं इनकी मिनिमम सेटिंग 40 है, तो 40 पे स्टार्ट करें हमेशा, और पल्स विड्थ हम 20 पे स्टार्ट कर रहे हैं। और तरीका इस्तेमाल सिंपल सा है, जब भी आप, मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो कर रहे हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। तो जब भी आप यूज करें डायोड को ना, एक जगह छोड़े मत, इसको हिलाते रहें। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया है ना, आपने उसकी जल जाएगी। आप इंतजार कर रहे हैं बाल जलेंगे, नहीं स्किन जल जाएगी। तो आप जब भी उसको यूँ गोल गोल घुमाते रहें, 5-6 राउंड करें, फिर नेक्स्ट। मशीन मैंने ऑन नहीं की है, सिर्फ कूल फील कर रही है, मैं स्किन जलाना नहीं चाह रहा। मतलब प्रॉपर हम प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे प्रोसीजर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बगैर जेल के भी आप कर सकते हैं, अगर आप जेल ना लगाएं, ऊपर करें बगैर टच की, तब भी काम करेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, लेकिन इसमें आसानी है ना कि हम पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं बस। लेकिन विदाउट जेल पे यूज करने के ना करें बेहतर, ये ना पैसे जाने के चक्कर में आप लोग शुरू हो जाए। सेम बिल्कुल सेम तरीका, सेम यही है, बस अपने डायोड को छोड़िए मत, ये ना हो कि आपने छोड़ दिया उसकी जल गई, उसको मूव करते रहना है बस। इसकी रेस का बता सकते हैं कि के अंदर ही होना चाहिए, ग्लासेस वो पूछ रही है रेस का सेम रेस कितनी होनी चाहिए, पूछ रही है जैसे एक सेपरेट रूम ही होगा ना इसके लिए, क्या इसके लिए सेपरेट रूम? बेसिकली रूम सेपरेट ही होगा, लेकिन हाँ आइस कवर करना भूल गया मैं, वो मस्ट है। मैं आइस कवर का वेरी क्वालिफाइड, माशाल्लाह से सबको पता है कि कितनी ब्रांचेस रन करिए, बहुत सक्सेसफुल लेडी है। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ हर। मैं आज मिस रंजा को यहाँ बुलाना चाहूंगी क्योंकि आज एक सरप्राइज लेकर आई है आप लोगों के लिए। इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है होम केयर के लिए, एंड दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। इट्स लाइक कोरियन प्रोडक्ट राइट? नहीं, ओके मैं फिर आपकी बेटी को ही देती हूँ, वो डिटेल बताइए प्लीज। आप स्टेज पे आ जाइए। A big round of applause for my mother, Najla Hakim. बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते थे एंड दे वुड ऑलवेज आस्क कि हमें घर पे क्या यूज़ करना है। सैलून में तो हम लोग फेशियल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड देन बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं सैलून के अंदर, लेकिन एज एन एजुकेशन आपको पता है कि फेशियल्स आर ओनली लाइक 30% ऑफ व्हाट द स्किन नीड्स, 70% घर पे काम होता है। अगर आप होम केयर नहीं यूज़ कर रहे, आप 10,000 के आप 50 लाख का फेशियल भी करवा लें, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप होम केयर को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। So after a lot of, I think I've never seen her work. I mean, I've always seen her work hard. लेकिन इसके लिए जो उन्होंने किया है ना,
I think she's gone to like 3 to 4 different countries and हमने इतने different pharmacists के साथ, doctors के साथ, dermatologists के साथ मिलकर बैठ के and then finally we came up with a formula जो कि वाकई we found effective and I think जो products आपको introduce कराऊंगी हमने तकरीबन I think like हमारा हमने staff के अंदर भी हम also have skin type. So I think for like 3 to 4 months से 6 months से हम लोग ट्रायल पे रखा हुआ है and different हमने लड़कियों को दिया है skin type different, pigmentation के issues, acne के issues, scarring के issues, texture के issues, aging के issues and every skin tone you can imagine. उसके बाद we finally found a formula that works and उसके बाद we got back to back results and then we finally launched और ये पहली बार introduce करें हमने officially अभी launch किया. So सीमा आंटी के रिक्वेस्ट के ऊपर पहली बार हमने यहीं पर ही लॉन्च किया इन प्रोडक्ट्स को and then you see them more being publicized on a public forum soon. So I'm gonna go into deep with each of them. लेकिन amazing and ये बहुत ज़्यादा inspired है कोरियन प्रोडक्ट्स से हैं ये locally they're not मैं कोई भी कोरिया के लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स से उनकी फॉर्मुलेशन के उनके बेनिफिट से हमने इंस्पायर होकर बहुत मुश्किल से फॉर्मुलेट किया यूजिंग द मोस्ट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट एंड आई थिंक द मोस्ट हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान में ये मेरे पाकिस्तानी प्रोडक्ट And a very good morning to all of you. I hope you people are enjoying the class because जिस तरह सीमा जी ने and उज़मा ने एस्थेटिक आसिम साहब वालों ने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इट्स आउटस्टैंडिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मैं ब्यूटिशियंस के साथ काम कर रही हूँ बट बिलीव मी इतने मिनिमम अमाउंट में इतनी आउटस्टैंडिंग क्लास ऑर्गेनाइज करना और एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें आपको स्किन ब्यूटी एस्थेटिक मशीन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. प्लीज़ क्लैपिंग करें आसिम साहब के लिए उनकी टीम के लिए मिस सीमा और उज़मा के लिए. ये उनका एफर्ट है जो आज आप लोग को यहाँ पे इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहा है और आज हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे बट इट्स नॉट लाइक अ टीचिंग क्लास. ठीक है आप लोगों में से जिसको स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यू पीपल कैन आस्क मी. मशीन से रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं फ्रीली पूछ सकते हैं. ठीक है इट्स नॉट काइंड ऑफ टीचिंग क्लास और ये सब कुछ ऐसा नहीं है. इट्स अ वर्कशॉप जिसमें हम सबका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं. बालों के बीच में पूछना है आप पूछ सकते हैं स्किन का पूछना है आप पूछ सकते हैं नो रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है अच्छा एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगी मशीन लेना इज़ नॉट अ बिग डील. लोग सप्लायर्स और वेंडर को कॉल करते हैं मशीन मंगवाते हैं एंड दे थिंक दैट वी आर परफेक्ट इन इट. नो इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है नो डाउट आसिम साहब के एस्थेटिक मशीन्स जो हैं उनका मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो सम टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप अप देयर एक्चुअल स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्नी और पिगमेंटेशन और सम टाइम दे हैव लाइक फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स. सो व्हाट डू यू से कि उनको कितना हम जल्दी रिजल्ट्स दे सकते हैं विद दिस ट्रीटमेंट लाइक कितना मिनिमम और टाइम में कितनी सेटिंग्स इनको उस टाइम में हम सेफली दे सकते हैं. टाइम ड्यूरेशन आप लेट्स सपोज वन मंथ कभी कभार ऐसा होता है विद इन 1 month दे आर गेटिंग मैरिड एंड वी डोंट हैव मच टाइम टू ट्रीट इट. सो दिस इज़ वन. और सेकेंडली दोज हु हैव ब्रेसल्स जो टीथ में आपको पता है ब्रेसल्स लगे हुए होते हैं वो. एंड द सेकेंड इज जो एजेड मदर्स होती हैं उनका हार्ट का कुछ इशू होता है या लाइक समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर. सो हाउ वी विल कोप अप दिस इज इट सेफ फॉर देम और नॉट. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट अगर किसी की स्किन पे बहुत एक्टिव एक्नी है पस्चुअल एक्नी है मोटे मोटे पस वाले दाने हैं उस पर आपने नहीं करना. ब्राइड का चेहरा बिगड़ जाएगा उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजें. ठीक है क्योंकि एक्नी कंटीजियस होती है. टूल्स घुमाएंगे एक से दूसरी जगह एक्नी फैल जाएगी स्किन और ख़राब हो जाएगी. एक्नी वाले को जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी है उसको तो आप नो कर दें उसको आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेज दें. फर्स्ट ये चीज़ तो आप निकाल दें आपने उनको ट्रीट नहीं करना. ठीक है बिकॉज एक्नी के साथ इस मशीन ने कोई काम नहीं करना. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्लियर बात करूँगी एक्नी पे ये कोई काम नहीं करेगा. ठीक है एक्नी के पेशेंट को आप भेज दें डॉक्टर के पास वो डॉक्टर उसको बेटर ट्रीट करेगा. ब्रेसेस आ जाते हैं ब्रेसेस वाले एरिया को आप अवॉइड करें बाकी फेस पे आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम. ठीक है ब्राइड आपने एक्नी की बोली तो एक्नी जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई बहुत ज़्यादा एक्नी है पस्चुअल एक्नी है पीप और हाथ लगाए तो दर्द होते हैं वो वाले दाने उसके लिए आप प्लीज़ उनको ट्रीट ना करें आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेज दें बिकॉज वो बिगड़ जाएगा.
अब दूसरा केस आ जाता है मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन। मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन लाइट होगा, ख़त्म नहीं होगा, जड़ से नहीं उखड़ेगा, स्किन ब्राइट होगी, ग्लोई होगी, क्लास स्किन आ जाएगी, बट जो स्टबन प्रॉब्लम्स है उससे इस मशीन से ट्रीट नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर बात करूँगी, सॉरी अगर मशीन वालों को बुरा लगे तो, बट एक्नी, डीप मेलाज्मा, स्टबन पिगमेंटेशन उन पे काम नहीं करेगा, लाइट करेगा, स्किन को शाइनी करेगा, हाइड्रेटेड करेगा, लेस विजिबल करेगा। ठीक है, और अगर ब्राइट है, ब्राइट पे फिर आप एक काम करें, आप 2 सिटिंग उनको दें। 2 सिटिंग कैसे दें? फर्स्ट सिटिंग आप ब्राइटनिंग का दे दें, सेकेंड सिटिंग आप उनको दें हाइड्रेशन का। ठीक है, जो इसमें न्यू रिवाइव है उसमें पेप्टाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है और हाइड्रेशन के इंग्रेडिएंट्स बहुत लोडेड है, आप उससे जाएं। दोनों दफ़ा आपने ब्राइटनिंग नहीं देनी है। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, फर्स्ट आपने दे दी उनको ब्राइटनिंग की, सेकंड आपने दे दी उनको हाइड्रेशन की, तो बहुत हद तक स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और क्वेश्चन ये है कि इसकी जो पेनिट्रेशन है जो आपकी मशीन की, वो कितनी लेयर तक जाएगी, स्किन की कितनी लेयर तक काम करेगी? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेशन हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप किया है वो आपके डर्मस लेयर तक काम करेगा, जहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरी होती है, स्किन में ब्लड सप्लाई आती है, उसको इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन को स्किन के ऊपर मज़ीद बढ़ाएगा। ठीक है, जिससे स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी, इवन टोन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम RF टूल जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, ये टूल हम यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन के डीपर लेयर तक जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि जो लोग फिलर करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, वो ये टूल्स अवॉइड करेंगे, ये टूल्स वो यूज़ नहीं करेंगे जिसमें हम एक डीप लेयर तक हीट ट्रांसफ़र करते हैं स्किन के अंदर, स्मैश लेयर तक। क्यों करते हैं? ताकि स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी आती है, स्किन लिफ्टेड और टाइटनिंग की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हीट स्किन के ऊपर जाएगी, एपिडर्मिस से नीचे मसल लेयर तक, बीच में जो आपका फिलर होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने बस आधा अभी आई थिंक तीन और होंगी क्लासें जो कि हमने कर दी है मिस। हमारी खुद के भी क्लास है, 3 बजे मुझे सैलून पहुंचना है क्योंकि 3 बजे से मेरी भी क्लास स्टार्ट है और उससे पहले मैं लंच करूंगी। लंच यहाँ पे अभी 15 मिनट थे तो मैंने कहा छोड़ो सैलून जाकर कर लें क्योंकि लेट ना हो जाए हम, क्योंकि मुझे खुद भी क्लास देनी है। और फिर अभी हम जा रहे हैं सैलून। अंकल हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे सैलून? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर एक सिंगल हमें खुला मिल गया ना तो 5 मिनट 6 मिनट में पहुँच जाएंगे। अंकल कह रहे हैं अगर कोई सिग्नल हमें एक भी अगर मिल गया ना ग्रीन लाइट वाला तो हम 5 से 6 मिनट में सैलून पहुँच जाएंगे और फिर हम जाके खाते हैं खाना। मुझे भी और इरम को बहुत लगी हुई है और हाँ बस भूख लगी हुई और भूख लगी हुई है बस। फिलहाल तो हम पहुँचे हैं 7 मिनट में सैलून। थैंक यू सो मच अंकल। हाँ जी, अभी हम उतरने लगे। गाइस खाना मैंने खा लिया है। जैसे मैं ये लोग लंच कर रहे थे तो मैंने आते ही स्टार्ट कर दिया है। अब सब ये लोग ऊपर चले गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आ गए हैं। हमसे वेट करें कि क्लाइंट पर्दा करती है, उनका हो रहा है हेयर कट हो गया, अभी सिर्फ ब्लो ड्राई हो रहा है, सोनम कर रही है उनका ब्लो ड्राई। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं। आज इनकी जो क्लास है वो है स्ट्रेट ब्लो ड्राई की। और फिर हम इनको बुलाते हैं नीचे और फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और उनको बताते हैं कि कैसे करते हैं स्ट्रेट ब्लो ड्राई। फिर आपको मिलते हैं ब्लो ड्राई के बाद। ना स्ट्रेट हम अपने ब्रश को स्ट्रेट ही लेके आएंगे, इन्वर्ट नहीं करना हमने, वरना वो टर्न हो जाएंगे। ठीक है,
गाइस क्लास होगी हमारी ख़त्म। अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी क्लाइंट का। मेरी 6:15 पे एक हेयर कट की क्लाइंट है और वो आई थिंक पर्दा करती हैं। उन्होंने बोला था कि वो वीडियो में नहीं आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो ना बनाएं, तो हम उनकी वीडियो नहीं लेंगे। और हमारे पास अभी है 12 मिनट हैं अभी, क्योंकि 6:03 हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ फ्रूट रखा फ्रिज में, वो खा लूँ। और मैं राजा भाई को आवाज़ देती हूँ और साथ साथ रेस्ट कर लेती हूँ, साथ साथ फ्रूट खा लेती हूँ। राजा भाई, आई थिंक राजा भाई बिजी हैं, बिजी। राजा भाई बिजी हैं ऊपर। और एनी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे फ्रूट काट दो। एनी जो है वो आई थिंक काट रही है फ्रूट। और अभी आ जाओ भाई, कितनी देर है? आए ये आ गई है फ्रूट कट करके मेरे लिए और अपने लिए। थैंक यू एनी। क्या क्या कट किया आपने? एप्पल एंड ये वाला फ्रूट। ये वाले फ्रूट का नाम क्या नाम है इसका? इसको मुझे भी नहीं पता क्या नाम है इसका। नाम है, हम लोग तो जापानी फल बोलते हैं। हाँ ये और अब मैं और एनी दोनों खाएंगे। ओके गाइस, हम अब पहले एप्पल खाएंगे फिर वो खाएंगे। चीयर्स। मीठा है। ओके सो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे होता है दी एंड। मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।